नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र छठवें और 11वें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक बनता है और शुक्र का लग्नाधिपति गुरु के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध है। इसीलिए धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, लेकिन कुछ खास परिस्थिति के अंदर शुक्र की महादशा का फल अच्छा मिलता है। जैसे कि शुक्र 11वें भाव में स्वगृही होकर बैठा हो, चौथे भाव के अंदर उच्च का होकर मालव योग नाम का राजयोग बनाता हो, छठवें 8वें 12वें स्थान में विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो, नवमांश में बलवान हो, तो शुक्र की महादशा का फल अच्छा भी मिलते देखा गया है। धनु लग्न की कुंडली के अंदर जब भी शुक्र की महादशा आती है तो छठवें भाव से और 11वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और शुक्र के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। छठवें भाव से क्या क्या देखने को मिलता है? रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, नौकर, नौकरी, मामा, राइट पैर। 11वें स्थान से क्या क्या देखा जाता है? बड़ा भाई, मित्र, लाभ, रत्न, अलंकार और लेफ्ट हैंड। शुक्र के कारक तत्व में क्या क्या आता है? शुक्र मौज शौक, घूमना फिरना, सजना संवरना, देश विदेश की यात्रा, ऐशो आरामी, लग्जरियस लाइफ, प्रेम, प्रेमी, प्रेमिका, संबंध, शुक्राणु, अंडे, रोमांस, जातीय सुख, ये सभी का कारक है शुक्र। तो जब भी शुक्र की महादशा आती है तो दूसरे भाव से और 11वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और शुक्र के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। शुक्र की महादशा का प्रेडिक्शन करने के दो सटीक नियम कौन से हैं? उसमें से पहला नियम बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली के अंदर शुक्र जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बनती है। फॉर एग्जाम्पल कि शुक्र मिथुन राशि में बैठा है तो मिथुन राशि को ही लग्न में रखेंगे और जब पूरी जन्म कुंडली को घुमा देंगे तो दशा कुंडली बन जाती है जो मैंने बना कर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि दसम भाव के अंदर गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा? जन्म कुंडली में देखते हैं कि शुक्र कुंडली का मारक ग्रह है और गुरु कुंडली का लग्नाधिपति बनकर कारक ग्रह है। गुरु और शुक्र का नैसर्गिक शत्रुता का संबंध है। तो जब भी शुक्र की महादशा के अंदर गुरु की अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को व्यापार में उन्नति प्रगति प्राप्त होगी, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा पद प्राप्त होगा। गुरु सप्तमाधिपति भी है, कोई कुंवारा होगा तो उसके विवाह हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता हो तो उसे लाभ होगा, लेकिन रुकावटों के साथ, क्योंकि शुक्र की महादशा के अंदर गुरु की अंतर्दशा में बहुत तकलीफें आती है क्योंकि शुक्र गुरु को शत्रु मानता है। शुक्र की महादशा का परीक्षण करने का दूसरा तरीका कि शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 6 साल 8 महीने का समय आता है। शुक्र की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 6 साल 8 महीने, उसके अंदर शुक्र जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि शुक्र नवम भाव में भाग्य स्थान में बैठा है तो भाग्य स्थान से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। शुक्र की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 6 साल 8 महीने, उसके अंदर शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है तुला राशि जो 11वें भाव में है तो 11वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। शुक्र की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 6 साल 8 महीने, उसके अंदर शुक्र की जो दूसरी राशि है वृषभ राशि जो 6वें भाव में है तो 6वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर शुक्र नीच का होगा, निर्बल होगा, अस्त का होगा, पीड़ित होगा, कमजोर होगा तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि जनरली क्या फल मिलता है। पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल शुभ के लेंगे कि अगर कुंडली में शुक्र शुभ स्थिति में है तो कैसा फल देगा। फिर कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी लेंगे कि अगर शुक्र अशुभ है तो कैसा फल देगा। तो सबसे पहले हम 6वें भाव को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में हो तो शुक्र की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करता है। अगर नौकरी करता हो तो नौकरी के अंदर उन्नति प्रगति विकास होता है। अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेना चाहता हो तो उसे लोन आसानी से मिल जाती है। शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी रहता है।
अभी हम 11वें भाव को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में है तो शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति का अपने बड़े भाई और मित्रों के साथ रिश्ते अच्छे होने लगते हैं, रिश्ते बेहतर होने लगते हैं, या फिर ये भी कह सकते हो कि बड़े भाई और मित्रों से लाभ होता है। अगर व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार में उसे अच्छा मुनाफा होता है। अभी हम शुक्र के कारक तत्वों के बारे में स्टडी करेंगे कि अगर कुंडली में शुक्र शुभ स्थिति में हो तो जब भी शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति मौज शौक, घूमना फिरना, सजना संवरना, देश विदेश की यात्रा, नया मकान खरीदी करता है, नई गाड़ी खरीदी करता है, घर के अंदर इंटीरियर करता है, ऐसे सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। शुक्र प्रेम का भी कारक है, तो शुक्र शुभ स्थिति में होगा तो शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर अगर कोई व्यक्ति कुंवारा होगा तो उसके विवाह के योग बनेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता होगा तो प्रेम विवाह के योग बनेंगे। अगर किसी को संतान न हो तो संतान के योग भी निर्माण होंगे। अपनी प्रेमिका के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने मित्र के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी, क्योंकि शुक्र संबंधों का भी कारक है। अगर कोई व्यक्ति टीवी सीरियल, मॉडलिंग, फिल्म सिटी, डांसिंग, सिंगिंग, कोरियोग्राफी, वाजिंत्र वादक, फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म डायरेक्शन जैसे कार्य क्षेत्र के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हो तो शुक्र की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। कोई व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र शास्त्र, ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना, मंत्र सिद्धि, मंत्र अनुष्ठान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान हासिल करना चाहता हो तो शुक्र की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि शुक्र यानी कि शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे, जिनके पास कई प्रकार की सिद्धियां थी। अभी हम अशुभ के बारे में भी स्टडी करेंगे। धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र प्रबल मारक है, और अगर कुंडली के अंदर शुक्र नीच का होके बैठा हो, शनि राहु केतु के साथ हो, 6वें 8वें 12वें स्थान में पीड़ित होता हो, नवमांश में निर्बल हो, तो जब भी शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो व्यक्ति को आसानी से बुरी आदतें लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मसाला, दारू, भांग, चरस, गांजा जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाती है। शुक्र रिश्तों का भी कारक है, तो शुक्र अगर कुंडली में कमजोर हो तो शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को प्रेम में निराशा मिलती है, निष्फलता मिलती है, प्रेम के अंदर विश्वासघात होता है, या फिर प्रेमिका से वियोग हो जाता है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र नीच का हो तो शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर किसी स्त्री के वजह से समाज के अंदर मानहानि या बदनामी के योग बनते हैं। व्यक्ति को रिश्तों के अंदर प्रेम, आत्मीयता, लगाव कम होने के वजह से, रिश्तों का अभाव के वजह से वो अपने आप को अंदर से खाली और अकेलापन महसूस करता है। शुक्र शनि राहु केतु के साथ पीड़ित होके 6वें 8वें 12वें भाव में हो तो शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति बुरी आदतें, बुरी संगतों के वजह से, किसी स्त्री के साथ अधर्म और अनैतिक संबंध बनाने की वजह से कायदा कानून, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काट सकता है। धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र प्रबल मारक है, तो शुक्र की पूरी 20 साल की महादशा खराब नहीं जाती। जब भी उसमें कारक ग्रहों की अंतर्दशा आएगी, जैसे कि लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति मंगल, भाग्याधिपति सूर्य, तो कारक ग्रहों की जब भी अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल मिलता है। और धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा के अंदर जब भी शनि की अंतर्दशा या राहु केतु की अंतर्दशा आएगी तो उसमें काफी तकलीफें भी ज्यादा देखी गई है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर है तो कौन से उपाय करने चाहिए। ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ओम ह्रीम शुक्राय नमः के रोज 108 जाप करें। दूध, दही, चावल, आटा, शक्कर, खीर, कोई भी प्रकार के सफेद या फिर ब्लू कलर के कपड़े आप किसी विद्वान को या जरूरतमंद को दान कर सकते हो। माता लक्ष्मी का अनुष्ठान कर सकते हो। स्त्रियों का मान सम्मान आदर करें। और हाँ, धनु लग्न की कुंडली के अंदर गलती से भी शुक्र का रत्न हीरा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि शुक्र मारक है और जो मारक ग्रह होता है उसका दान पुण्य किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।